हाय फ्रेंड्स, आज मैंने एक स्वेटर बनाया, कुछ क्रोशिया का कुछ हाथ से। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, तो इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरीके से बनाया मैंने। तो मैंने सबसे पहले क्रोशिया के ये बना लिए थे। यहाँ से पहले मैंने जाली बना ली थी, तो मैंने तीनों पल्ले के एक साथ बना लिया था चेन डाल के। तो आप अपने हिसाब से डालना। तो मेरी तो ये 44-45 साइज़ वालों के लिए है, जिनका 44-45 साइज़ है उनके लिए बनाया मैंने। तो मैंने बहुत सारी चेनें डाली थी इसमें मेरी कम से कम मेरी 300 चेनें पड़ी हैं यहाँ पे, जो मैंने पहले अप्लाई करा था। 300 चेन के बाद मैंने इस तरीके की जाली सी बनाई है पहले, और उसके बाद मैंने ये अलग अलग पीस बनाए, अलग अलग एक एक ये पाउच बनाए, पीस बनाए। फिर मैंने इनको जॉइंट करती गई, जो मैंने बनाया उसको मैं साथ साथ जॉइंट करती गई हूँ इसको। तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको, इस तरीके से। तो ये मैंने बनाए, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। पहले मैंने 12 पीस बनाए ये। तो आप अपने हिसाब से बनाना, आपको अगर इस तरीके का बनाना है। तो मैंने तो बीच में थोड़ा सा ब्लू कलर का बना लिया था, फिर मैंने यही मैरून कलर का बनाया, फिर इसमें हल्का सा पिंक कलर का डाला है कि इसमें मैच हो जाए। कि इसमें ज़्यादा वैसे या तो वाइट डाल सकते थे या फिर ब्लैक डाल सकते थे, तो ब्लैक में ज़्यादा मेरे पास था नहीं ब्लैक, तो इसलिए मैंने ये पिंक डाल दिया इसमें। तो इस तरीके से बना के फिर पहले मैंने ये पूरा घेर बना लिया। इसके बाद फिर मैंने अलग अलग पेज करे हैं। तो बाकी मैंने प्लेन बनाया, तो मेरे पास स्वेटर बुनने की मशीन है, तो बाकी मैंने प्लेन बना लिया मशीन पे इस तरीके से 3 हिस्से करके। तो आगे हिस्से में लिए मैंने 3 पीस लिए हैं, एक 2 3 पीस लिए हैं। इसके बाद देखो ये मेरी सिलाई आ रखी है, देखो यहाँ पे। उसके बाद मैंने फंदे उठाए हैं। तो इसमें मैंने, अब क्योंकि मेरी ये पतली ऊन है, ब्राइल ऊन वाली है, ये क्रोशिया वाली ऊन है, हल्का बनाना था और ज़्यादा लंबा बनाना था तो भारी ना हो, इसलिए मैंने पतली ऊन में बनाया। फिर मुझे मशीन पे बनाना था, क्योंकि मुझे हाथ से तो बनाना नहीं था, ये मशीन पे बनाना था। तो इसमें मैंने 80 फंदे लिए हैं, लेकिन आप अपने हिसाब से लेना, क्योंकि मेरा तो 44-45 साइज़ वालों के लिए है। तो आपने अपने हिसाब से लेना है कि आपको कितना चाहिए। तो ये मत सोचना कि मैंने 80 डालने तो आपने भी 80 डालने हैं। तो आपके हो सकता है कि छोटा बनाना है तो 2 पीस में भी हो सकता है कि नीचे से क्रोशे से बना लिया, या बाद में बना लो क्रोशे, चाहे पहले बना लो। लेकिन मैंने पहले क्रोशे से शुरू करा है, और उसके बाद मैंने यहाँ पे फंदे उठाए हैं ऊपर। जब मैंने ये बना लिया तो मैंने जो बीच की ये पट्टी जो बना रखी है मैंने, ये भी मैंने देखो पहले मैंने राउंड में बनाए, 3-3 बनाए, बीच में 2 चेन लिए हैं, तो 4 फूल बनाए। उसके बाद मैंने 2 लाइन और बनाए, बीच में मैंने 3 चेन लिए हैं, 3 इधर 3 इधर, ठीक है। उसके बाद मेरे यहाँ ये बढ़ना शुरू हो जाएगा इसमें। तो बस मैंने एक पहले ये मेरा शुरू है, फिर 1 2 3 4 लाइन बनाई हैं। उसके बाद मैंने प्लेन लाइन बना ली थी, आउटलाइन कर ली थी पूरी, क्योंकि मुझे जोड़ना था, और फिर मुझे मैरून से ही करना था। आउटलाइन जोड़ के फिर मैंने इसको क्रोशे से ही साथ साथ इसको जोड़ती भी गई। तो जैसे जैसे बनती गई टिक्कियाँ मैंने जोड़ते गए, पहले लंबा जोड़ लिया, उसके बाद अलग अलग हिस्से करें। तो आगे मैंने 80 फंदे उठाए, 80 फंदे मैंने दूसरी साइड उठाए हैं। बाकी जो मेरे काफ़ी फंदे रह रहे थे बीच में, तो मेरे पीछे आ रहे हैं। तो 80-80 120 आ रहे हैं, लेकिन मेरे पीछे साइड मैंने क्या करा कि मैंने कुछ फंदे यहाँ पे, बॉर्डर तो मैंने बाद में बनाया, तो पीछे मेरे 142 फंदे उठे हैं जो पीछे के पेज में है। पर हो जाएगा इतने में, ज़रूरी नहीं कि 120 है, 120 मतलब इतना डालना है। तो 120 हो रहे हैं तो हमें डबल डालना पड़ता है, 140। तो मेरे टोटल दोनों में मिला के 160 फंदे हो रहे थे, 80 इधर 80 उधर। तो बीच में मेरे 140-45 फंदे आए पीछे साइड। लेकिन जब सिलाई हुई तो ठीक आ गया, कोई ज़्यादा आगे को ज़्यादा बड़ा नहीं हो रहा है। और इसमें मैंने क्रोशिया की किनारी बाद में बनाई है। ये मैंने काज बटन की पट्टी, अभी इसमें बटन नहीं लगे तो मैं बटन बाद में लगाऊंगी। तो अभी मैं पहले इसको बता देती हूँ आप लोगों को। तो इस तरीके से आएगा, देखो ये।
तो पट्टी, अब मैं पूरा स्वेटर, क्योंकि बड़ा है टेबल थोड़ा छोटा है तो पूरा स्वेटर एक साथ नहीं दिखा सकती, मैं अलग से फिर दिखाऊंगी। तो इस तरीके से मेरी गले की पट्टी है यहाँ तक आ गई है। तो सारे राउंड में मैंने एक साथ बनाई गले की पट्टी। अब मैंने यहाँ पे बाजू घटाए, जब अब मेरे मुड्ढे की घटाई हो गई तो मैंने यहाँ पे 5 4 3 2 1 करके घटाए। तो मेरे काफ़ी फंदे रह रहे थे, पर जो जिनके लिए मैं बना रही हूँ उनका शोल्डर काफ़ी हैवी है, चौड़ा है, तो इसलिए फंदे मेरे ऊपर कम से कम 36 फंदे रह रहे थे। बाकी मैं यहाँ से घटाती लेके गई हूँ, एक एक करके फंदे घटाए मैंने। और जहाँ मुड्ढा घटता है वहीं से फिर मेरे गले की घटाई हो जाती है वी शेप में। तो इस तरीके से ये गले की पट्टी भी बन गई साथ में। क्योंकि इसको मैंने बनाते हुए नहीं दिखाया, मैं अभी आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ। और सेम मैंने बाजू के लिए भी पहले 2 बनाए, लेकिन इसमें मैंने क्या करा, इसमें मैंने 3 लाइन बनाई और इसकी मैंने 2 ही बनाई हैं। क्योंकि बाजू का अगर मैं 2 छोटा वाला बनाती तो एकदम बहुत टाइट सा हो जाता बाजू, तो फंदे भी तो बढ़ाने होते हैं ऊपर को, तो इसलिए इसमें मैंने एक एक लाइन बढ़ा दी और आगे मैंने एक किनारी कर दिया बस। बाजू के आगे नहीं बनाया क्योंकि बाजू तो थोड़ा लूज ही ठीक रहता है। उसके बाद मैं फंदे बढ़ाते गई तो यहाँ पे मेरे 104 फंदे आए हैं ऊपर तक। और बाकी मैंने गोलाई में घटाए थे, उसमें भी मैंने 5 4 3 2 1 करके 6 बारी फंदे और घटाए हैं। 6 बारी एक एक करके घटाए, बाकी मैंने राउंड में सब फंदे घटा दिए, जिससे कि मेरा बाजू गोलाई में सिलने में आसानी रहेगी। तो इस तरीके का मेरा ये स्वेटर बना है। अभी मैंने इसमें जेब नहीं लगाई, तो जेब भी मैं बना के साइड में से सिलाई खोल के अंदर को जेब बना दूंगी, या फिर जेब बना के यहाँ ऊपर से सिल दूंगी। तो जैसे भी उनको अच्छा लगेगा, जिसके लिए बना रही हूँ मैं, अपनी बेटी के लिए बना रही हूँ, तो उसको अच्छा लगेगा तो फिर मैं उसके बाद जेब भी लगा सकती हूँ इसमें। अभी ऊपर से बना के और सिल दूँगी, चाहे मशीन से सिल दो आप सेम धागे से, चाहे हाथ से सिल लो। तो इस तरीके का तो ये स्वेटर बन गया मेरा। 600 ग्राम के तकरीबन 600 ग्राम लग गया मेरे, थोड़ा सा बचा है 600 ग्राम में, पर 600 ग्राम लेके चलो। लेकिन स्वेटर काफ़ी बहुत बड़ा है, लंबाई भी इसकी काफ़ी है। तो लंबाई तो मैं इसकी आपको क्या बताऊं, क्योंकि आपको तो अपने हिसाब से बनाना है लंबाई कितनी रखनी है आपको। तो ये है लंबाई इसकी, मैं एक बारी बता ही देती हूँ कि कितना लंबा स्वेटर बनाया मेरा। तो 32 इंच लंबाई है मेरी पूरे स्वेटर की, ऊपर यहाँ कंधे से लेके नीचे तक 32 इंच है। क्योंकि इसे स्वेटर नहीं, ये कोट टाइप का है, कि जैसे हम ढीला डाला सा किसी भी पैंट के ऊपर डाल लो या सूट के ऊपर डाल लो, कोट टाइप का। जैसे सुबह उठ के जल्दी स्वेटर नहीं पहना सकते, काम नहीं कर पाते हैं, तो इस तरीके का कोट टाइप का बना रखा है। तो आई होप आप लोगों को पसंद आएगा, और ज़रूर बताना मुझे आपको कैसे लगा। तो इसलिए मैंने हाथ से नहीं बनाया, क्योंकि पतली ऊन थी मेरी, तो मैंने मशीन पे बना लिया। सिर्फ हाथ से मैंने एक क्रोशे के बनाए। अगर आप लोगों को बनाना हो तो आप मुझे कमेंट करेंगे, तो मैं आपको ये टिक्की बना के भी दिखा दूँगी। वैसे तो जो स्वेटर बनाते हैं उनको क्रोशे का भी आता ही है बनाना, पर एक लुक आता है थोड़ा सा इस तरीके का बनाने में, तो कुछ नया सा डिज़ाइन हो जाता है। इस तरीके से कुछ नया सा डिज़ाइन आ रहा है ये। तो आई होप आपको पसंद आएगा। धन्यवाद, थैंक यू। एक बारी मैं पूरे स्वेटर को किसी उस पर बिछा के फिर पूरी वीडियो डाल देती हूँ कि कैसा दिख रहा है बिछाने के बाद। अभी मैं इसमें बटन लगाऊंगी, तो अभी मेरे पास थोड़ी बड़े साइज़ के बटन नहीं है, तो बटन लगाऊंगी तो यहाँ पे मैं ज़्यादा नहीं 3 4 बटन लगाऊंगी बस। 3 4 बटन से मेरा काफ़ी अच्छा बन जाएगा। थैंक यू, लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करना प्लीज़ मेरे चैनल को। थैंक यू। तो मैंने नीचे बिछा के दिखा रही हूँ मैं कि किस तरीके से लगेगा ये स्वेटर। तो देखो इस तरीके से स्वेटर बना है। तो ये पूरा स्वेटर दिखा रही हूँ मैं आपको कि किस तरीके से दिख रहा है स्वेटर बनाने के बाद, ऐसे। तो ये बैक साइड से भी इस तरीके से दिखेगा। देखो इस तरीके से दिखेगा बैक साइड से भी। पूरा प्लेन है, बस सिर्फ क्रोशे की जो टिक्कियाँ बनाई, तो एक थोड़ा सा नया लुक, नया सा डिज़ाइन बन गया इसमें। तो इस तरीके से आप लोग भी बना सकते हो, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है क्रोशे का बनाना। पट्टी मैंने क्रोशे की बनाई बाजू में, इसलिए मैंने बनाया नहीं कि बाजू थोड़ी सी लंबी हो रही थी। तो इस तरीके से ये स्वेटर बनाया मेरा।